82 metres, 86 metres. He needed something to try and get himself in a podium position. He knew that was good as soon as he released it. Vadlich is in the silver medal position with 88.09. Not anymore. 88.30. ए ग्रेड की उसकी सरकारी मुलाजमत होगी, कैश प्राइजेस उसको इतने मिल गए हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि उसको लाइफ में अब दोबारा वरी करने की जरूरत है किसी भी चीज के लिए। तो पाकिस्तान में क्या है, आप ये खाली जोश जज्बे की बात नहीं है, ये एक प्रोफेशनल स्पोर्ट है जिसपे दुनिया में आपसे मुकाबला होना है और दुनिया अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करती है। 2003 के अंदर इंडिया ने मेडल जीता था इसके अंदर, और अब 19 साल के बाद वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर इंडिया ने जॉवलिन थ्रो के अंदर सिल्वर मेडल को अपने नाम किया है। वो यूरोप में इनकी ट्रेनिंग हो रही थी और अशफाक जो पहले ही आके जो उन्होंने थ्रो फेंकी है, ही वाज लाइक, उनको अपनी गेम इतने अच्छे तरीके से पता थी कि जब मैं ये बात करती हूँ फैसिलिटीज की, आउटस्टैंडिंग फैसिलिटीज जो कि यूएस में इस वक्त नीरज चोपड़ा जो सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं उनको, साथ ही साथ एक जबरदस्त कोच। हेलो गाइस, आज के वीडियो में वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप के फाइनल में जैवलिन थ्रो करके नीरज चोपड़ा ने इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीता है, जो कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। साथ ही साथ पाकिस्तान के अरशद नदीम ने फिफ्थ स्पॉट पाकर कोई मेडल जीत ना सके, तो पाकिस्तान मीडिया ने नीरज चोपड़ा के लिए तारीफों के पुल बांधे और अपने प्लेयर्स के लिए कहा कि हम तो नीरज चोपड़ा की जैसे उन्हें अच्छी ट्रेनिंग दे नहीं पाते, तो वो हमारे लिए मेडल कहाँ से जीतेंगे। और देखते हैं उन्होंने क्या क्या कहा है। ए ग्रेड की उसकी सरकारी मुलाजमत होगी, कैश प्राइजेस उसको इतने मिल गए हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि उसको लाइफ में अब दोबारा वरी करने की जरूरत है किसी भी चीज के लिए। तो पाकिस्तान में क्या है, आप ये खाली जोश जज्बे की बात नहीं है, ये एक प्रोफेशनल स्पोर्ट है जिसपे दुनिया में आपसे मुकाबला होना है और दुनिया अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करती है। ये दुनिया अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करती है। आज वो एक स्टिकर ट्विटर पे ट्वीट हुआ है, किसी इंडियन सहाफी ने शायद किया हुआ है, तो वो बता रहे हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर जो नीरज की तैयारी में लगा, आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट, तो 7 लिखा हुआ है और उनके कोच का नाम दिया हुआ है जो कि एक जर्मन है, जिनका अपना 100 मीटर का जेवलिन थ्रो का रिकॉर्ड है जो आज तक रिकॉर्ड स्टैंड करता है। किसी इंसान ने 100 मीटर से ऊपर उनके अलावा थ्रो नहीं की हुई, और 1 साल से ज्यादा दिन उन्होंने ट्रेनिंग किया बाहर, वहां पर उस पर्पस के लिए 400 कुछ दिन उसमें लिखे हुए हैं। तो जब इस तरह की एफर्ट होगी तो फिर उसके रिजल्ट भी उसी तरह के आएंगे। और यहाँ पर जो है, चलो 2 दिन ट्रेंड चल जाएगा बातों बात ट्विटर दा, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। 2003 के अंदर इंडिया ने मेडल जीता था इसके अंदर, और अब 19 साल के बाद वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर इंडिया ने जॉवलिन थ्रो के अंदर सिल्वर मेडल को अपने नाम किया है। और ये किसने दिलवाया है? वन एंड ओनली नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ये वो बंदा है जिसका पाकिस्तान को 1 साल पहले पता चला था, बल्कि इसी साल के स्टार्ट में ही पता चल गया था नीरज चोपड़ा के बारे में। नीरज चोपड़ा की अगर बात करें तो ओलंपिक्स के अंदर हमें याद होगा कि इन्होंने गोल्ड मेडल को जीता था, और पाकिस्तान के जो अरशद नदीम थे उस पर इसको कह सकते हैं अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन मेडल नहीं अपने नाम कर सके थे। लेकिन नीरज चोपड़ा ने उस टाइम भी मेडल को अपने नाम किया था, और आज फिर फाइनल के अंदर अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा थे। लेकिन अरशद नदीम जिसको कह सकते हैं पाकिस्तान को बड़ी उम्मीदें हैं और आगे भी उम्मीदें रहेंगी, क्योंकि पाकिस्तान का जिसको कह सकते हैं हीरा है अरशद नदीम। हमें पूरी उम्मीद है कि किसी ना किसी टूर्नामेंट में एक दफा तो ये मेडल को लेकर आएंगे। 5th नंबर पे अरशद नदीम आए। लेकिन नीरज चोपड़ा की अगर बात करें तो 88.13 मीटर की थ्रो करने के बाद सिल्वर मेडल को इन्होंने अपने नाम किया, और पूरे इंडिया में इस वक्त धूम मच रही है, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने 19 साल का इंतजार खत्म करवा दिया। अगर आज के फाइनल की बात करें तो आज का फाइनल जिसको कह सकते हैं हर किसी को पता था कि एंडरसन पीटर फ्रॉम ग्रेनेडियन जिसको कह सकते हैं फेवरेट थे, उनको देख के भी लग जाता है पता कि इनसे मुकाबला क्या करें, क्योंकि माशाल्लाह से जो देखा जाए तो उनका जिसको कह सकते हैं वजूद इतना हैवी है कि वो ऐसी थ्रो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। और उन्होंने 90.54 मीटर की थ्रो करके फर्स्ट पोजीशन अपने नाम की, डिफेंडिंग चैंपियन से दोबारा से चैंपियन बन गए। इसके बाद बात करें ब्रॉन्ज मेडल की तो वो जिसको कह सकते हैं जैकब सीजेक रिपब्लिका की तरफ से उन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। जिस तरह से रेगुलरली आप लेट 88, 87 की थ्रो कर रहा है, इवन 90 भी टच कर रहा है मीटर्स को, तो आई थिंक ही विल बी ही गॉट अ वेरी गुड चांस ऑफ डूइंग वेरी वेल इन द कॉमनवेल्थ गेम्स। और अरशद नदीम यार मैं कहता हूँ कि अमेजिंग द वे, ये एक ऐसा एथलीट है जिसको हम जाया कर रहे हैं, साफ सीधी बात मैं करता हूँ, क्योंकि हमारे वहाँ क्रिकेट के अलावा हम किसी स्पोर्ट्स को देखते नहीं है भाई, साफ सीधी बात। लेकिन जितना इस बंदे में पोटेंशियल है, he has shown that in 2 major events,
उस हिसाब से उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है. ही हैज़ गॉट सम एल्बो इंजरी क्रॉनिक, उस पर उसकी कोई अभी तक ट्रीटमेंट नहीं हुई प्रॉपर तरीके से, प्लस उसकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है. उसको कोई 2 महीने के लिए साउथ अफ्रीका भेजा था. वो जो होता है ना 2 कंट्रीज के दरमियान एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, वो सस्ते वाला, वो वाला शायद कोई प्रोग्राम था, तो बेचारा 2 महीने के लिए गया था ओरिजिनली. उसके बाद जो है ही वाज सपोज टू इनिशियली गो स्ट्रेट फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू द वर्ल्ड चैंपियनशिप्स इन यूएसए, लेकिन क्योंकि वहाँ दूसरे एथलीट्स चले गए थे जो ट्रेन कर रहे थे, तो इसको भी फिर मजबूरन आना पड़ा वापस. तो ही नीड्स टू बी गिवन अ प्रॉपर कोच. ऐसा नहीं कि जब वो जा रहा है वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में तो वही पाकिस्तानी कोचेस के साथ जा रहे हैं जो कि इतने क्वालिफाइड नहीं है. तो ही नीड्स अ प्रॉपर कोच, ही नीड्स टू गो अब्रॉड एंड ट्रेन प्रॉपर्ली विद द टॉप फैसिलिटीज, टॉप ट्रेनिंग मेथड्स, तो फिर उसका सही पोटेंशियल बाहर निकले. औरत में इनकी ट्रेनिंग हो रही थी और अशफाक जो पहले ही आके जो उन्होंने थ्रो फेंकी है, ही वॉज लाइक, उनको अपनी गेम इतने अच्छे तरीके से पता थी कि एक बार उन्होंने फेंका ही है, ठीक है, निशा फेंका और उसके बाद उन पीछे मुड़ के उनको पता था कि मैंने क्या कर दिया. ही वॉज ग्रेट. अच्छा ये लगा अशफाक कि मैंने स्पेसिफिकली देखा कि भारतीय पंजाब से इतनी कोई एप्रिसिएशन आई है अरशद नदीम के लिए और नीरज चोपड़ा के लिए, क्योंकि देखा जाए तो दोनों पंजाबी भी है, एक हरियाणा से हैं, एक का जनाब मियां चन्नू से ताल्लुक है, तो बड़ी अच्छी बात है. लेकिन अशफाक बात वही है, किया क्या हम लोग, जब तलहा हबीब का भी नाम ले रहे थे ना पूरे कंपटीशन में, जब वो निकल गए ना 5 नंबर पे आए, ओनली देर हमें पता चला कि तलहा हबीब भी हमारे पास एक शहजादा मौजूद था. तो जरा सी ट्रेनिंग और की जाए. वो कहा जाता है ना कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, तो जरा नम करने की जरूरत है. और नम ये नहीं है कि आखिरी टाइम पे थोड़ा सा पानी डाल के नम करके, थोड़ा सा प्रेप करना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है और फिर नताइज की तवक्को की जाती है. स्टैंडिंग फैसिलिटीज जो कि यूएस में इस वक्त नीरज चोपड़ा, जो सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं उनको, साथ ही साथ एक जबरदस्त कोच, तो फिर हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं जी अरशद नदीम भी उसी तरह की परफॉर्मेंस करें जब ये सारी चीजें हैं ही नहीं यहाँ पे. जो ये शूज पहनता है वो क्या हमने पाकिस्तान में बनाए हैं? जो बेस्ट शूज जो भी वर्ल्ड के, जो भी उससे नीरज चोपड़ा से आप पूछ लें कि उसने कहाँ से लिए हैं और इसको पूछ लें इसके कहाँ से आए हैं, एक ही जगह से आए होंगे. अच्छा जी, तो बाहर से कोच क्यों नहीं यहाँ पे आ सकता? ये क्यों, इसको भिजवाना क्यों ज़रूरी है? तो नीरज चोपड़ा की आप मिसाल दे रहे हैं, उसका कोच क्यों नहीं आ गया इंडिया में? वो क्यों अमेरिका बैठा हुआ है?